गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो हम लोग कल फाइनल देख लेता है ना, फाइनल वेरिएबल मेथड और क्लास को। यस सर। ठीक है, देन वी हैव यस सर। सर कह रहे कि मतलब बुक स्टडी कर रहे थे सर, तो सर नेस्टिंग ऑफ मेथड मिला है सर, उसके बारे में सर डिस्कस कर रहे थे सर। नेस्टिंग ऑफ मेथड तो सिंपल चीज है, जैसे एक मेथड को दूसरे मेथड में जब आप कॉल करते हैं, ठीक है, तो दैट इज नेस्टिंग ऑफ मेथड, है ना। सर तो ये तो लगभग हर दिन हम लोग देख रहे हैं, हाँ सर। है ना। यस सर। दैट इज नहीं नेस्ट। एक्चुअली सर यहाँ पे मतलब क्लास के नाम ही सर वो नेस्टिंग टेस्ट दिया, तो वो बस मतलब जो डिस्कस कर रहा टॉपिक बस उसी के लिए है सर। हाँ, जैसे वहां पे कैसे करके, जैसे मतलब एक क्लास बनाया ना, तो कितना क्लास बनाया, एक ही क्लास। सर एक क्लास बनाया नेस्टिंग के नाम से, दूसरा क्लास बनाया नेस्टिंग टेस्ट के नाम से, तो और नेस्टिंग नेस्टिंग के अंदर टेस्ट तो में मेथड बनाया है मेन ना। मेथड, हाँ हाँ, और नेस्टिंग टेस्ट के नेस्टिंग टेस्ट में मेन मेथड है। हाँ मेन मेथड है, और उसमें सर नेस्टिंग वाले को मतलब बस ये कॉल कर ऑब्जेक्ट दिया के ना। थ्रू। हाँ जैसे सर यहाँ पे वैसा। जो मेथड होगा, यहाँ पे सपोज वी आई डी वॉइड एफ यू एम ई टी एच ओ डी मेथड वन। यस सर। तो जो भी है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, तो इट वाज यस कॉल्ड सर। हियर, है ना। तो यहाँ पे हमारा पी यू बी एल एज ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसमें सर मतलब मेन मेथड बस में है सर ना, तो उसका सर ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट यहाँ का पे कॉल बना। कर दिया, है ना। यस सर, हाँ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब उस मेथड को कॉल किया, जिस यहाँ पे सर डिस्प्ले को कॉल कर रहा है सर दूसरे क्लास के अच्छा, मेथड तो को। जैसे मैंने यहाँ पे मेथड वन को कॉल कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट डॉट। यस सर। तो बस यही है असल में, ठीक है, मेथड वन। यस सर। तो ये तो खैर यस सर। उसमें भी था, मतलब सी में भी डिस्कस होता था नेस्टिंग ऑफ मेथड्स, तो जब आप यस एक सर। यस सर। मेथड को दूसरे मेथड के अंदर कॉल कर देते थे कि दैट इज नेस्टिंग, ठीक है। यस सर। हाँ, यस बहुत सर। लोग ये सोचता है, मतलब शुरू में जब नेस्टिंग मतलब पढ़ाने से बहुत लोगों को लगता है, जैसे मान लीजिए वॉइड मेन के अंदर में, ठीक है, अपने एक यस सर। दूसरा मतलब वॉइड टेस्ट करके ऐसे क्रिएट कर दे, तो ये तो कभी भी नहीं है ना, कैसे कभी किया है ऐसा हमने। भाई नहीं सर। ऐसा कभी भी नहीं किया गया, ठीक है, तो दिस इज नहीं नॉट सर। पॉसिबल एक्चुअली। तो यस इसको सर। नेस्टिंग नहीं बोलते, नेस्टिंग में मतलब कॉल करना है, ठीक है, कॉल करना है, यस सर। ठीक है। यस सर। ऑलराइट देन। सर ये एक, फाइनल में हाँ, सर सर फाइनल क्लास जब यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, इसमें से एक फाइनलाइजर मेथड के बारे में बताया सर, और उसमें सर एक मतलब एग्जांपल के थ्रू शायद फाइनलाइज मेथड है। हाँ, उसमें फाइनलाइज मेथड होगा एक, ठीक है। यस सर। यस सर। तो देखिए यूजुअली जावा में क्या होता है ना, जावा में देयर समथिंग कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर, यस सर। ठीक है। गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम करता है ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे सारा मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर रहे हैं, बट कहीं पे भी हमने उसको फ्री करने की कोशिश किया अपना से, कहीं पे भी नहीं नहीं किया ना। सर। बट जैसे सी करेक्ट। प्लस में क्या होता था कि जब भी आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो आपको अपना से उसको फ्री करना चाहिए, मतलब कभी भी न्यू का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको अपना यस से सर। फ्री कर दीजिए ना, ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टर कॉल यस कीजिए सर। और उसको फ्री कीजिए। बिकॉज उस यस सर। जमाना में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था गार्बेज कलेक्शन का, है ना, ठीक है। तो जैसे आप डॉट नेट में आते हैं तो आपको टाइप्स मिल जाता है, या मतलब जनरेशन मिल जाता है गार्बेज कलेक्शन का, है ना, ठीक है, कलेक्टर का। यस सर। कि कुछ है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, कुछ है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर करता है, मतलब इस तरह से, है ना, ठीक है। अब चीजें मिलते जा रही, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक आते जा रहे हैं हमारे पास में ना काम करने के लिए। तो फाइनलाइज मेथड इज एक्चुअली द डिस्ट्रक्टर, है ना। जो हमारे फाइनलाइज मेथड होता है, ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रक्टर है। और ये ओरिजिनली एक्चुअली पार्ट है ऑब्जेक्ट क्लास का, ठीक है। सो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास होता है, एक क्लास है ना जावा में जो कि सबका पेरेंट होता है एक्चुअली में। आप कोई भी क्लास को देख लीजिएगा, वो इनहेरिट करता है ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे भी आते हैं, स्ट्रिंग क्लास में भी आते हैं, ठीक है। अब देख लिया लगभग सारा क्लास जो है, ये देखिए ना, तो एवरी क्लास, ठीक है, विल
इनहेरिट ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करेगा। अब देखिए यहाँ पे जब मेथड्स बताया जा रहा है ना, तो आप देखिएगा फाइनलाइज नाम का मेथड कहीं नहीं बताएगा। देखिए एफ में है ना हम लोग, तो फॉर्मेट फॉर्मेट देखिए ना, ठीक है, देयर इज नो यस फाइनलाइज सर। मेथड। बट अब नीचे देखिएगा, नीचे बताया जाए कुछ इनहेरिटेड मेथड है जो यहाँ पे आ रहा है, देखिए ना, देखिए मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमेशा देखिएगा ये मेथड होगा फाइनलाइज यस सर। विथ यस एवरी क्लास एक्चुअली। जैसे अभी हमने ये देखा स्ट्रिंग देखा, वैसे ही आप स्कैनर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका पहले तो वो देखिए जो इसका डिक्लेरेशन देखिए, तो पब्लिक फाइनल क्लास क्या है ना, एक्सटेंस ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहा है। फिर नीचे जाइए, अब इसका जो अपना मेथड्स होगा इसमें आपको फाइनलाइज कहीं नहीं मिलेगा फिर से, ठीक है। तो देखिए एफ से ये सब है, जहाँ फाइंड 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 ही हम लोग दिख रहा है, ठीक है, नो फाइनलाइज। तो फिर नीचे जाइएगा, नीचे देखिएगा कि जो मेथड्स इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ये सब मेथड इनहेरिट हो रहा है, देखिए, ठीक है, देखिए। यस तो सर। फाइनलाइज मेथड वहां से इनहेरिट होता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एक्चुअली, देखिए ना, ये साफ साफ लिखा। और देखिए अभी गार्बेज कलेक्टर का बात आ गया यहाँ पे, यस सर। कि ये जो मेथड है, ठीक है, कॉल्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन गार्बेज कलेक्शन डिटरमाइंस दैट देयर आर नो मोर रेफरेंसेस टू द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता जावा में, ठीक है। जावा में जो मतलब जो डी एलोकेशन का काम होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये स्टैक ओवरफ्लो हम लोग बात करते थे ना उसमें, ठीक है। यस सर। तो यस सर। एक्चुअली देखिए, मतलब ये जो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है, तो स्टैक में जाता ही नहीं है, तो स्टैक ओवरफ्लो का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, चाहे वो सी सी प्लस में भी क्यों ना हो, है ना। बिकॉज जितना डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है वो सब कहाँ जाता है, वो सब हीप में जाता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हीप जो आपका मतलब जो रिमेनिंग एरिया होता है मेमोरी का, ठीक है, मतलब स्टैक यस जो सर। ले लेता है उसके बाद का जो एरिया बच जाता है, दैट इज हीप फॉर अस, है, ठीक है। यस तो सर। उसमें जाता है, ठीक है। तो बट हीप का भी तो अपना एक कैपेसिटी होगा ना। जैसे अभी तक तो हमने पहले भी बात किया था, जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, तो अभी जो मतलब जो भी यहाँ पे रेलिवेंट टूल्स है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे हमारे पास में यहाँ पे सिस्टम मॉनिटर है ना, ठीक है। तो ये सिस्टम मॉनिटर में जाके अगर हम चेक करें तो अभी करंट रनिंग प्रोसेस हमको दिखाता है, ठीक है, along with their memory utilization and CPU utilization देखिए दिखाता है ना सब यहाँ पे, है ना। तो जब हम एक प्रोग्राम ओपन करते हैं, चाहे वो जावा का हो, चाहे मतलब इसका हो, ये सी का हो, तो आपको वो नाम यहाँ दिखेगा। तो जावा के साथ मैंने ट्राई नहीं किया, तो लेट मी जस्ट ट्राई विद जावा ऑल्सो, कि जावा का प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ दिखाता है कि नहीं दिखाता है। तो ऐसा प्रोग्राम हम यूज करेंगे जो कि अब देखिए जैसे ये खुला विजुअल स्टूडियो, तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये भी आ जाएगा, ठीक है, समवेयर देखिए कोड आ गया यहाँ पे ना, ये देखिए। तो एक नहीं, वहाँ यस पे सर। दो दो विंडो दिखा रहा है इसका दो कोड दो का, देखिए दो दो दिखा रहा है, तो ठीक तीन है, है सर, तीन है सर, तीन तीन। होगा, ठीक है। तब डिपेंड करता है कि उसने कितना प्रोसेस स्टार्ट किया। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये वाला चार भी शायद है सर। सबसे ज्यादा मेमोरी ये ले रहा है, मेन मेन प्रोसेस ये होगा, है ना, ठीक है। तो यस जिसमें सर। देखिए 186 MB ले रहा है मेमोरी, एंड मतलब कुछ सीपीयू का भी यूटिलाइजेशन है अभी फिलहाल, 3% सीपीयू का भी यूटिलाइजेशन है। फिर ये नीचे में उसी का कोई प्रोसेस होगा, देखिए ये भी 174 ले रहा है ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो जब कोड स्टार्ट हुआ तो ये भी काफी मेमोरी लेके चल रहा है, देखिए, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूजिंग क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मेमोरी, है ना, ठीक है, देखिए। तो अब पीछे में क्या क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ पता नहीं, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो बट यस अभी सर। हम एक काम करते हैं, लेट्स गो टू एक जावा वाला हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं। तो वो बैंक वाला प्रॉब्लम को एक बार कोशिश करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट करके देखने का, कि मतलब क्योंकि वो तो बंद करने से बंद होगा ना, ऐसे तो बंद नहीं यस होगा। तो हम लोग को एक रनिंग प्रोसेस चाहिए यहाँ पे ना। देन एक काम करते, कोड से नहीं खोलते, ज्यादा अच्छा रहेगा कमांड प्रॉम्प्ट से। या चलिए कोई बात नहीं, ये तो कमांड टर्मिनल ही हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ही है। तो जावा डैश cp डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में लोकल क्लास एंड ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट। देखिए तो समथिंग हैपेंड एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे ही अच्छा, एक और प्रॉब्लम हो, हम लोगों ने उसके साथ नहीं खोला है ना, वो जो माई एसक्यूएल का जो चाहिए उसके साथ हमने नहीं खोला है इसको। वो सर माइस्क्यूल कनेक्टेड सर। हाँ, कनेक्टर के साथ में, एंड स्टिल इट इज टेकिंग टाइम। अच्छा, यूजर आई तो आ गया, चलिए एक बार रनिंग में है ये, ठीक है, रनिंग में है। अब वो कौन सा प्रॉब्लम पता नहीं, हो सकता है ये हो, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो रहा है। एंड नीचे जाके अगर हम देखें तो नहीं, इस तरह कुछ पता नहीं चल रहा एक्चुअली में। एक ऐसे बैश यहाँ पे है, ठीक है,
और एक शेल यहाँ पे भी है। अब कौन सा है वो नहीं पता चल रहा एक्चुअली मेरे के ना, ठीक है, कौन सा है, वी आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट। यस तो इसे सर, एक यहाँ सर से, कैट भी है, वो मतलब एक बार हाँ आपने सर कैट कमांड रन हाँ, किया था, कैट वो है कमांड को क्या? रन किया था, वही वही होगा, वही कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए ये जो एसएच चल रहा है ना, ये विजुअल स्टूडियो से चल रहा है, देखिए ये वाला है ना, और ये जो यस सर। बैश चल रहा है, ये बैश अलग से चल रहा है, देखिए, ठीक है। यस सर। और ये डॉट नेट का कुछ है, देखिए ये वाला जो बैश चल रहा है, यस इट्स सर, फ्रॉम डॉट नेट समथिंग फ्रॉम इनेबल डॉट नेट, है पैकेज, ना, यस सर, यस सर। वहां से आ रहा है वो, ठीक है। बट दिस वन ये विजुअल स्टूडियो से बोल रहा है, ठीक है, ये तो और एक्सटेंशन से, विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन से ये आ रहा है, visualstudio.com, ठीक है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऐसे, अच्छा ये लाइव शेयर का है ये, ठीक है, दिस इज यस सर। मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम लाइव शेयर। तो अब यहाँ से हम यस लोग को सर। समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि विच इज दैट प्रोसेस, है ना, ठीक है, जो प्रोसेस हमारा चल रहा है। एक और बैश यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये तो मतलब जो नॉर्मल बैश है वो है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल बैश। एक जावा यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा यही है हमारा, यही है, ठीक है, ये देखिए ना, दिखा रहा है ना यस कि सर। जावा सीपी और हमारा क्लास का नाम दिखा रहा है, देखिए दिस इज द वन, है ना, दिस इज द वन। तो देखिए यस सर। अभी इसको 10 MB का जगह दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, मेमोरी में इसको 10 MB का जगह दिया हुआ है ना, ठीक है। और उसके बाद में सीपीयू का तो अभी यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज हॉल्ट में कहीं ना कहीं अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका प्रोसेस आईडी यस ये सर। है, एंड देन ये देखिए 10.3 MB मेमोरी। दिया हुआ है इसको, है ना। यस और सर। जबकि उसको बहुत कम मिलता है, जो सी का प्रोग्राम अगर ऐसे टाइप का सी का प्रोग्राम बनाएगा, हार्डली कुछ केबी का स्पेस मिलता है उसको, ठीक है, ज्यादा नहीं मिलता है। तो ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली, कि सबसे पहले तो सिमिलर टाइप का प्रोग्राम एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन द स्पेस रिक्वायरमेंट, है ना, उसमें कहा केबी में, और यहाँ पे 10 MB तक लेके आगे जगह एक 10, ठीक है, देखिए 10.3 MB का जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो यस ये सर। एक डिफरेंस है, बट अगेन एक और क्वेश्चन है कि मतलब जब हमारा डेटा बढ़ेगा या रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो ये मतलब रियल टाइम में एक्सपांड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये यस सब भी सर। देखने वाला बात है यहाँ पे, है ना, होना चाहिए एक्चुअली, वो तो होना ही चाहिए। तो क्योंकि देखिए, तो फिर क्वेश्चन है कि पुराना जमाने में स्टैक ओवरफ्लो क्यों होता था, अब तो नहीं दिखता हम लोग को, है ना, ठीक है। तो पुराना जमाने में यस अगर हम सर। मेमोरी के इंक्रीज कर सकते थे, एक्सपांड कर सकते थे, तो व्हाई वाज दैट स्टैक ओवरफ्लो, है ना, कि वो लिमिटेड साइज में चलता था, ये क्या होता था, रेस्ट्रिक्शन था एक जमाना में, काफी रेस्ट्रिक्शन होता था, आजकल शायद उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो अभी एक बार एग्जिट ही करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कर देते हैं, बिकॉज देख लिया हमने, और देखिए वो चला गया, वही प्रोसेस था ना, इट्स गॉन, ठीक है। तो जावा वाला वही प्रोसेस था, वो चला गया वहां से ना। तो देखिए जैसे हमने बोला कि अब हमारे पास में इस तरह का टूल्स है जिससे कि हम लोग ये भी नाप सकते हैं कि कितना मेमोरी, क्या मेमोरी, सब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो अब जैसे पहले क्यों मतलब डिस्ट्रक्टर जरूरी था, या हम लोग को क्यों अपना डिस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता था, बिकॉज इन केस ऑफ सी प्लस प्लस और सी देयर वाज नथिंग लाइक गार्बेज कलेक्टर, है ना। तो जब भी आप देखिए, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता था, ठीक है, जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता था, तो उसका कंट्रोल तक मतलब ये कंपाइलर के पास या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में रहता था, बिकॉज वो सब स्टैक के अंदर था, ठीक है। और जैसे जैसे प्रोग्राम का जो जो पार्ट, जो जो ब्लॉक एंड होते जाता था, उसका डेटा भी रिलीज किया जाता था, है ना, ठीक है। तो क्योंकि स्टैक में था सारा चीजें, और स्टैक में वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से काम होते रहता था, ठीक है। तो दैट यस दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, वो आराम से काम करता था, ठीक है। लेकिन जो हीप वाला था, हीप वाला में इस तरह का स्टैक मेंटेन नहीं था, हीप वाला में रैंडमली कहीं पे स्टोर होता था, ठीक है। तो हीप वाला को मैनेज करना हमारे लिए जरूरी था, नहीं तो क्या होता था कि वो जगह जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक उसको दिखाता था कि यूज में ही है अभी, है ना, ठीक है, यूज में ही है। तो उसको कभी कभी मेमोरी लीक बोला जाता था, ठीक है, दैट वाज अ मेमोरी लीक, कि मतलब मेमोरी होते हुए भी, या मतलब उतना मेमोरी को आइडेंटिफाई, मतलब वो फ्री मेमोरी एक्चुअली में, ठीक है, बट उसको बिजी दिखा रहा है, तो एक तरह से लीक हो गया ना वहाँ पे, ठीक है, इट्स अ यस फ्री सर। मेमोरी बट उसको बिजी दिखा रहा है। तो ना सच, ठीक है, सच इश्यूज आर नॉट देयर विद जावा, जावा हैज गॉट समथिंग कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, जो सिर्फ जावा ही नहीं, अब इवन डॉट नेट में है हमारे पास में ये चीज, ठीक है। तो इसमें गार्बेज कलेक्टर जो कि ये काम करता है, ठीक है, जो कि ये काम करता है, इसीलिए हम लोग कोई खास मतलब फाइनलाइज के साथ में काम नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली हमको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, वी शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस मेथड, है ना। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गार्बेज कलेक्टर इसको बुलाता है, ठीक है, डिटरमाइन दैट देयर आर नो मोर रेफरेंसेस, मतलब जैसे उसको पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंसेस नहीं है, तो उसको डिलीट करने के लिए मतलब फाइनलाइज को कॉल किया जाता है, ठीक है।
a subclass overrides finalize method to dispose of system resources to perform other cleanup, है ना। तो देखिए ये सब हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ये सब किया जा चुका है एक्चुअली में। जैसे जो भी आप क्लास को इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो वहां पे मतलब अगर कहीं पे जरूरत पड़ता है ओवरराइड करने का, ठीक है, तो वो लोग ने ओवरराइड, बट हम लोग कहीं नहीं दिखा दिखे किसी भी क्लास में, लोग दिख नहीं रहा है कि इसको ओवरराइड किया गया एक्चुअली में ना, ठीक है। बाकी तो अंदर जाके आपको क्लास को पूरा चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे हैव रियली डन समथिंग और नॉट, है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने 2 क्लासेस का देखा तो वहां तो दिखाया नहीं कुछ भी इसके बारे में, है ना, सिर्फ बोला कि ये यस मेथड वहां से इनहेरिट होके आ रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो अभी हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग ओवरराइड का कुछ काम करने का इसके अंदर में, ठीक है। बेसिकली मैसेजेस यस डिस्प्ले करा के देखेंगे पहले। यस सर। Now, here again, the finalize method may take action, including making the object available again to other threads. The usual purpose of finalize, however, is to perform cleanup actions, ठीक है, before the object is okay, irrevocably, पता नहीं इसका मतलब क्या है, डिस्कार्डेड, मतलब अच्छा इसका मतलब ये है कि उसको रिवोक नहीं किया जा सकता है अब, ठीक है, वापस नहीं लाया जा सकता। एक बार डिस्ट्रक्टर ने डिलीट कर दिया मतलब ऑब्जेक्ट चला गया, वापस नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द फाइनलाइज मेथड फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन इनपुट आउटपुट कनेक्शन माइट परफॉर्म एक्सप्लिसिट आईओ ट्रांजैक्शंस टू ब्रेक द कनेक्शन बिफोर द ऑब्जेक्ट इज परमानेंटली डिस्कार्डेड, ठीक है। यस सर। तो चलिए इस सब चीज में आएंगे बाद में धीरे धीरे, तो अभी पहले सिंपल तरीका से बस इसको समझ लेते हैं कि मतलब ये है क्या, कब कॉल होता है, तो बस हम कॉल करके देखेंगे। जैसे देखिए कंस्ट्रक्टर का एक खास पर्पस होता है, कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ठीक है। इसीलिए मतलब उसके बारे में काफी डिस्कशंस मिलेगा बुक में, ठीक है, लॉट्स ऑफ डिस्कशन एंड वी यूज इट आल्सो क्वाइट ऑफनली, हम यूज भी करते हैं उसको, है ना। बट फाइनलाइज नहीं, क्योंकि ये लगभग ऑटोमेटिक हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक, तो इसीलिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसका हम लोग। तो चलिए एक बार हम लोग कहीं पे भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में चलिए एक फाइनलाइज बना लेते हैं हम लोग। तो FINALIZED फाइनलाइज TST टेस्ट नाम से क्लास बनाते हैं .java। तो फिर से हम लोग सोर्स के अंदर बना रहे हैं ना, सोर्स के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कल हमने क्लास के अंदर बना दिया था, चलिए ठीक है। यस सर। तो देखिए व्हाट विल डू हियर, हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसका, फाइनलाइज टेस्ट के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बस एक मैसेज डालते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस क्लास का तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, है ना, systm system डॉट आउट डॉट पीआर। अब देखिए इस तरह से कोई कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करता है, हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी हियर, ठीक है। यस सर। तो यस सर। OBJECT ऑब्जेक्ट CREATED क्रिएटेड है ना, ऐसे करके मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया, एंड इसी का ऑपोजिट मैसेज हम लोग देंगे उसमें, ठीक है। अब देखिए ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर, ठीक है, कि यहाँ पे हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि जैसे देखिए अभी हम लोगों ने जो फाइनलाइज टेस्ट बनाया है, ठीक है, यहाँ तो हम लोगों ने कहीं पे भी एक्सटेंड्स कुछ नहीं किया एक्चुअली, ठीक है, वी हैव नॉट एक्सटेंडेड एनीथिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो खैर, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग सर क्लास के साथ मतलब ये एक्सटेंड क्यों, मतलब कल भी सर ये आप मतलब एक्सटेंड का यूज किए थे सर, वो मतलब क्लियर नहीं हुआ वो था सर। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस दैट इज इनहेरिटेंस, है ना, जैसे यस यहाँ पे सर। हम लोगों ने यूज किया था ये यस वाला जो था सर। ना, ठीक है। तो यस जब सर। भी हम लोग यहाँ पे जावा में इनहेरिट करते हैं एक क्लास को, ठीक है, देन वी यूज इनहेरिट कीवर्ड, है ना। हमारा यस सी सर। प्लस में ये था, ये कॉलन करके यूज करते थे हम लोग, या सी शार्प में आज भी है कॉलन है, ठीक है, कि यस यहाँ पे सर। हम क्लास कांस्टेंट को क्लास सर्कल में इनहेरिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। यस अब सर। जैसे इवन PHP सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, तो PHP में जाके अगर आप कीजिएगा तो आपको ये कीवर्ड लिखना होगा वहाँ पे, है ना, एक्सटेंस कीवर्ड लिखना होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये इनहेरिटेंस के लिए है। ओके सर। तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे जस्ट लाइक उसका सिग्नेचर भी आप देख लीजिए कि अभी मतलब फाइनलाइज का सिग्नेचर क्या है, ठीक है, जस्ट लुक यस एट द सर। सिग्नेचर ऑफ फाइनलाइज। अच्छा डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, वैसे लाना पड़ेगा। सर यहाँ बस डिस्कस कर दिया, एग्जांपल दिया ही नहीं है सर बाला गोस्वामी में। हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, जहाँ पे भी देखिएगा इसको डिस्कस करके छोड़ दिया है, ठीक है। बस एग्जांपल प्रॉपर नहीं है सर। हाँ कहीं कहीं पे होगा एग्जाम्पल भी, तो बस वो एक लाइन जैसा भी हम लोग करने जा रहे हैं लगभग वैसे करके एग्जाम्पल है कि एक लाइन बता दिया है कि मतलब इसका यूज, मतलब यस। कॉलिंग से दिखा दिया कि कॉल कब होता है ना, ठीक है। तो देखिए अभी मतलब ये आपको सिग्नेचर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो इसका जो एक्सेस मॉडिफायर वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है,
void finalize, ठीक है, that is what you have to do, है ना, ठीक है, that is what you have to Yes. give, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मैं प्रोटेक्टेड वाला तो लिखता हूँ, सीधे सीधे void finali, ठीक है, z finalize लिख देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यही मेथड देते हैं, और यहाँ पे बस लिख देते हैं ऑब्जेक्ट DSTR destroy, दैट्स ऑल, है ना। अब देखिए वहाँ पे लाल ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि, ठीक है, कि देखिए ये सबसे पहले तो डेप्रिकेटेड बोल रहा है, देखिए ना, ठीक है, तो डेप्रिकेट हो गया, सिंस जावा 9 द फाइनलाइजर मैकेनिज्म इज इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक बोल रहा है, ठीक है, तो फाइनलाइजेशन कैन लीड टू परफॉर्मेंस इश्यूज, डेडलॉक्स, मतलब ये बोल रहा है कि आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए, देखिए साफ साफ बोल रहा है ना, ठीक है। एरर्स इन फाइनलाइजर्स कैन ऑल्सो लीड टू रिसोर्स लीक्स, देर इज नो वे टू कैंसिल फाइनलाइजेशन इफ, ठीक है, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, ठीक है, एंड नो ऑर्डरिंग एंड समथिंग समथिंग ऐसे करके बता रहा है, तो बोल रहा है कि ये डेप्रिकेट हो चुका है जावा 9 से, है ना, ठीक है, तो इसको यूज नहीं करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, ठीक है, तो एंड वन मोर थिंग, हम लोगों ने प्रोटेक्टेड भी नहीं लगाया एक्चुअली, यहाँ पे PROTCTD प्रोटेक्टेड भी नहीं लगाया हम लोगों ने, देखिए प्रोटेक्ट लगाने से वो ठीक हो गया, बट स्टिल एक प्रॉब्लम वहाँ पे बता रहा था, देखिए ना, ये देखिए परेशानी तो यहाँ पे बता ही रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है बोल के, कि इसको नहीं यूज करने के लिए, ठीक है, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मतलब बुक में तो क्या शुरू से नहीं है एक्चुअली में, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं, पहले पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब चाहे तो इसी क्लास के अंदर में मतलब मेन मेथड बनाइए और वहां पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए इस क्लास का, है ना, तो FINALIZED फाइनलाइज टेस्ट FT इज इक्वल टू न्यू FINALIZED फाइनलाइज टेस्ट करके, तो आप देखिएगा एक बार वो मैसेज आएगा, ठीक है, लेट्स सी जावा C -D ./class source class and object finalizer test.java, तो देखिए वो डेप्रिकेशन का मैसेज यहाँ पे भी आ रहा है कि ये जो आपका प्रोग्राम है वो डेप्रिकेटेड API यूज कर रहा है, बट कौन सा API डेप्रिकेटेड वो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसका डिटेल्स के लिए बोल रहा है इसको रिकम्पाइल कीजिए विद दिस ऑप्शन, तो लेट्स रिकम्पाइल इट विद दिस ऑप्शन, तो आप डैश, ये पहले भी मेरे ख्याल से पहले ही देना होगा, ऐसे हम लास्ट में लिख के देखते हैं, जैसे आपने -D दिया है वैसे करके आई थिंक यू हैव टू गिव दिस, बट लास्ट में भी लिख के देखते हैं, हो तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से XLINT कॉलन डेप्रिकेशन DEPRECATN डेप्रिकेशन एंटर, है ना। Yes, sir. तो देखिए अब बताया है ना, तो जब वो ऑप्शन आपने डाला तो ये बताया कि ये जो फाइनलाइज मेथड आप यूज कर रहे हैं ये डेप्रिकेट हो गया, ठीक है, ये डेप्रिकेट हो गया। तो अभी ठीक है, अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जावा 9 के बाद का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है उसके बारे में, है ना, ठीक है, बट इन द मीन टाइम पहले इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग जावा, और उसके बाद में -cp./class local class and object and finalize टेस्ट, ठीक है, तो देखिए सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आया बट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड वाला मैसेज नहीं आया, ठीक है, उसको कॉल नहीं किया गया, ठीक है, उसको कॉल नहीं किया गया। तो एक जगह और मैंने देखा हुआ था, एक जगह और मैंने देखा हुआ था कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको मतलब कॉल भी नहीं किया जाता है कई बार, ठीक है, डिपेंड करता है गार्बेज कलेक्टर के ऊपर कब कॉल करना है कब नहीं कॉल करना है ना, ठीक है, तो सिर्फ Yes, ऑब्जेक्ट sir. क्रिएटेड तो कॉल कर रहा है बट वो डिस्ट्रॉयड वाला नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स 100% श्योर कि ये मतलब इसके बाद में ये हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए ऑब्जेक्ट, है ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो और एक चीज हम लोग देखते हैं जाके, पहले तो जावा 9 वाला डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं या उसके आगे का डॉक्यूमेंटेशन, जावा 9, तो देखिए फाइनलाइज आ रहा है यहाँ पे भी, तो देखिए आप जैसे बता दिया डेप्रिकेटेड सिंस 9, है ना, जावा 9, ठीक है, Yes. द वही चीज जो वहां पे लिखा हुआ था वही यहीं से लेके लिखा हुआ है, ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं, अभी विजुअल स्टूडियो में हम लोग देख रहे थे ना, द फाइनलाइजेशन मैकेनिज्म इज इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक, है ना, ठीक है, तो कैन Yes, लीड sir. टू परफॉर्मेंस इश्यूज, डेडलॉक एंड हैंग्स एरर, ठीक है, तो इसीलिए, तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन गार्बेज कलेक्शन डिटरमाइंस दैट देयर आर नो मोर रेफरेंसेस अ सब क्लास ओवरराइड्स, ठीक है, द फाइनलाइज मेथड टू डिस्पोज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज
ठीक है. Now the general contract of finalize is that, ठीक है, it is invoked if and when Java virtual has determined that there are no longer any means by which the object can be accessed, ठीक है, by any thread that has not yet died, ठीक है, except as a result of action taken by the finalization of some other object or class which already finalized. The finalize method may take any action including making the object available again to other threads. The usual purpose of finalize, however, is to perform cleanup actions before ऑब्जेक्ट इन्वोकेशन. देखिए सबको यहीं से कुछ ना कुछ उठा के लेके जा रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है. देन परफॉर्म नो स्पेशल, इट सिंपली रिटर्न्स नॉर्मली, ठीक है. सब क्लास ऑफ एन मे ओवरराइड दिस डेफिनेशन, ठीक है. तो असल में देखिए yes यहाँ पे लिखा है मे ओवरराइड दिस डेफिनेशन, और सबसे पहले बोल रहा है सब क्लासेस, देखिए, ठीक है. मतलब वो हमारा वो मेथड शायद कॉल भी नहीं हो रहा है शायद, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली कॉल भी नहीं हो रहा होगा जब तक कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली EXTENDS एक्सटेंस और ऑब्जेक्ट नहीं करे, है ना. जब yes तक ये हम लोग नहीं औ- करें तब तक शायद वो कॉल भी नहीं हो रहा होगा, है ना, ठीक है. तो अभी एक बार इस तरह से करके देखते हैं. सर ये जो ऑब्जेक्ट क्लास की बात की है वो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे ऐड किए एक्सटेंस की. नहीं फिर भी तो नहीं आया, देखिए फिर भी नहीं आया यहाँ पे. नहीं देखिए अभी जैसे यस कि सर. क्या वहां पे बोला गया ना कि यहाँ पे सब क्लास का नाम लिया गया है ना, ठीक है. यस अब सर. देखिए हम लोगों ने जो ये बनाया, ये जो क्लास बनाया एक्चुअली में, ठीक है, तो ये क्लास तो मतलब ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड होके नहीं आ रहा था, ठीक है. इट वाज नॉट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है ना. सर ऑब्जेक्ट वो क्लास के बारे में है ना सर, हाँ ये जो ऑब्जेक्ट एक क्लास है जो, ठीक है, जो सब यस सर. सबका एक तरह से पेरेंट क्लास है, ठीक है. तो इसको भी एक यस बार पढ़ लेते हैं हम लोग. OBJECT ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, है ना, यस ऑफिशियल. और चलिए यहीं से देखते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ क्लास हायरार्की, ठीक है. एवरी क्लास हैज ऑब्जेक्ट एज अ सुपर क्लास, ठीक है. ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अरेज implement the method of this class, ठीक है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम JDK 1 से है, ठीक है, उसका मेथड वगैरह बता दिया, ठीक है. तो ये सब इसका मेथड है. रिटर्न से है हैश कोड ऑफ द मेथड, ठीक है, जो भी इक्वल्स सब मेथड को यहाँ पे बता दिया गया है. और ऐसे वहाँ यस पे तो मेंशन किया है ऊपर में साफ साफ कि क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज द रूट ऑफ द क्लास हायरार्की. एवरी क्लास यहाँ पे तो लिख रहा है साफ साफ, ठीक है, हैज ऑब्जेक्ट एज यस सुपर क्लास, ठीक है. एंड यस ऑल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अरेज इंप्लीमेंट द मेथड ऑफ दिस क्लास, सीधे सीधे बोला गया है, ठीक है. तो मतलब हमारा क्लास से बाय डिफॉल्ट उसको यूज कर ही रहा है एक्चुअली में, ठीक है. अगर हमने ये किया, अगर हमने एक्सटेंस नहीं भी लिखा हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो यूज हो ही रहा होगा, ठीक है, वहां से ना, ठीक है. यस यस सर. क्योंकि हमने अभी एक्सप्लिसिटली भी इसको देखिए एक्सटेंड किया है, फिर भी ये तो नहीं आया, ठीक है. जो फाइनलाइज में हमने लिखा हुआ है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है. तो इनफैक्ट है ना, ठीक है, तो वो कब कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसके बारे में ना, ठीक है. और अब मतलब यस हमारे पास में JD के एकदम लेटेस्ट वर्जन है एक्चुअली में, ठीक है. तो नाउ देयर अगेन जैसे ये डेप्रिकेट हो चुका है तो अब पता नहीं ये इसका कॉल एक्सेप्ट करता है नहीं करता है क्या करता है बोल के ना, ठीक है. दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है. तो यस बट इसका इस्तेमाल किया जाता था फॉर, जैसे कि अब देखिए वो थोड़ा सा एडवांस यूज बता रहा है यहाँ पे जो भी बताया ना फाइनलाइज के बारे में अभी, कि देखिए वहां पे जैसे थ्रेड वगैरह का जिक्र कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है. तो यू कैन सी हियर, तो जैसे यहाँ पे इस समय तक तो ये डेप्रिकेट नहीं हुआ था, ठीक है. तो इस समय में तो अच्छा बातें लिखा होगा इसके बारे में. देखिए द जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइनलाइज इज दैट इट इज इन्वोक्ड, ठीक है, इफ एंड व्हेन द जावा वर्चुअल मशीन हैज डिटरमाइंड, ठीक है, दैट देयर इज नो लॉन्गर एनी मींस बाय व्हिच द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी थ्रेड, ठीक है. देखिए तो यहाँ पे आ गया ना थ्रेड सबसे पहले, दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है. यस सर. that has not yet died actually, ठीक है ना, except as a result, ठीक है, of an action, ठीक है, taken by finalization of some other object or class which is ready to be finalized करके, ठीक है. मतलब यहाँ पे मतलब वो अलग अलग थ्रेड्स का बात किया जा रहा है, ठीक है. मतलब ये सब मैनेज एनवायरनमेंट में काम हो रहा है एक्चुअली, ठीक है. इट इज वर्किंग इन अ मैनेज एनवायरनमेंट, है ना, ठीक है. तो इसीलिए इसका हम लोग को कुछ यहाँ पे आउटकम हम लोग को दिख नहीं रहा है सही ढंग से ना, ठीक है, कि हमने वहाँ पे एक मैसेज भी दिया तो मैसेज आ नहीं रहा है. ऑब्वियसली जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये डिलीट हुआ होगा FT, ठीक है, ये डिलीट. अच्छा यस एक बार एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं FT.FI एंड फाइनलाइज को ऐसे बुलाते हैं हम लोग है अपना से, एंड लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट लाइक दिस. हाँ ऐसे तो काम कर गया, एक्सप्लिसिटली कॉल किया तो काम कर गया, देखिए, ठीक है. तो जो इम्प्लिसिट कॉल था, ठीक है, क्योंकि व्हाट इज फाइनलाइज एक स्पेशल मेथड है, ठीक है. और अभी तो देखिए एक्सटेंड भी हमने किया हुआ है, ठीक है. और ये ओवरराइड भी हो रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज को हम लोग यहाँ पे ओवरराइड भी कर रहे हैं इसको, ठीक है. इसका जो भी पुराना वो होगा, ठीक है. एंड ये हमने नहीं डाला है थ्रोएबल है, ठीक है. ये भी एक बार डाल के देखते हैं.
तो मे बी उस वजह से भी है THROWS थ्रोस, THROWABL, तो मे बी हु नोस, ठीक है। इसे आप देखिए, अब वो एरर आ, देखिए मतलब एग्जैक्ट सिंटेक्स हमने लिखा था, तो यहाँ पे बोल रहा है अभी अब कॉल क्यों नहीं हो रहा वो नहीं बता पा रहे, अनहैंडल्ड ऑफ टाइप थ्रोएबल करके एक आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग अभी फिलहाल वो कर देते हैं, एंड लेट्स सी कुछ अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, देखिए ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये प्रॉपर शायद मतलब सिंटेक्स में आया है, बट स्टिल ये नहीं हो रहा, मतलब कॉल नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना, कि यस सर। ठीक है। तो अब टोटली वही गार्बेज कलेक्टर के ऊपर में डिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी और थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है। तो बट यू विल सी, यस सर। मतलब कहीं पे भी कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, और अभी जैसे इसको तो डेप्रिकेट कर दिया गया अब तो, है ना, ठीक है। नाउ इट इज ऑलरेडी डेप्रिकेटेड कि इसको यूज ही नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। कि जो यस सर। मैसेज यहाँ नीचे भी देख सकते हैं हम लोग कि फाइनलाइजेशन मैकेनिज्म इज इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक, मतलब ये प्रॉब्लम वाला था शुरू से ही, ठीक है। तो इससे परफॉर्मेंस का इश्यूज हो सकता है, डेडलॉक्स हो सकता है, ठीक है ना, हैंग हो सकता है सिस्टम, इसीलिए मतलब इसको अब बंद ही कर दिया गया, इसको यूज मतलब करना ही नहीं है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो इट इज डेप्रिकेटेड, तो अभी कंपाइल भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को डेप्रिकेशन का मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि आपका ये एपीआई जो है वो डेप्रिकेटेड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। और इसके जगह में कुछ भी नहीं आया आता, तो वहाँ पे लिखता था कि अच्छा इसके जगह में आप ये यूज कर सकते हैं, ये नया चीज है। तो क्योंकि जावा मतलब खुद ब खुद मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब एलोकेशन और उसका डी एलोकेशन मेमोरी का देख सकता है, तो इसीलिए अब आपका हाथ में कुछ ऐसा रखा ही नहीं है ना, ठीक है। मतलब इट्स जावा विच विल डिसाइड, है ना, कि कब ऑब्जेक्ट बनना चाहिए और कब ऑब्जेक्ट मतलब कब उसको मेमोरी मिलना चाहिए ऑब्जेक्ट को, कब उससे हमको मेमोरी ले लेना है, और जावा खुद ब खुद डिसाइड करता है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये हमारा फाइनलाइजर था, ठीक है, दिस वाज आवर फाइनलाइजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। यस सर। अब देखिए कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जब हमारे पास में एक मेथड का डेफिनेशन नहीं रहता है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब हमारा काम होता है कि हम प्लान करके चीजें रख देते हैं, ठीक है, एंड देयर आर अदर पीपल हु विल इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि एक चीज को दो लोग यूज करते हैं, मतलब हमारे पास में दो अलग अलग पार्टी है जिसको एक जगह लाना है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट समथिंग, मतलब ये जो हमारा जो ये शॉपिंग साइट्स है ना, ये इसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जितना हमारा फ्लिपकार्ट या जो भी है, जो हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है, ई CMMERC PLATFORM प्लेटफॉर्म जो है, तो ये क्या, ये बायर और सेलर के बीच में तो एक वो है ना, एक मतलब एक इंटरफेस की तरह काम करता है ये, यस सर। ठीक है। तो मतलब सेलर को अपना प्रोडक्ट बेचना है, बायर को खरीदना है, बट इन दोनों को एक नियम के थ्रू आना पड़ता है, जो नियम कौन डिसाइड करता है, ये मतलब यूनिफॉर्मिटी दिखता है ना हम लोग को। जैसे फ्लिपकार्ट पे जाइएगा तो लगभग हर प्रोडक्ट को खरीदने का प्रोसेस एक ही रहता है, अलग अलग थोड़ी यस ना सर। रहता है, ठीक है। तो मतलब सेलर को एक यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट के साथ आना पड़ेगा, ठीक है, बायर को एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से लेना पड़ेगा चीजें, है ना, ठीक है। तो मतलब सेलर को क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट का लिस्टिंग करना होगा, मतलब सफिशिएंटली प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है, कि ये मेरा यस प्रोडक्ट है, सर। उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा चीज देना पड़ेगा। प्लस मतलब ये सेलर का परफॉर्मेंस भी डिसाइड होगा कि अच्छा है खराब है, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्या प्रोडक्ट्स उन्होंने सप्लाई किया हुआ है। तो देखिए कोई ना कोई टाइप का एक मतलब एक नियम यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, उस नियम को बायर को फॉलो करना है, सेलर को फॉलो करना है, ठीक है। और नियम देखिए ना तो सेलर सेट किया है ना बायर सेट किया है, याद रखिएगा, ठीक है, नियम हमारा प्लेटफॉर्म सेट किया है। तो यू कैन थिंक दीज थ्री थिंग्स एज क्लासेस, ये तीनों क्लास है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिसमें एक क्लास में भी इसका बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसी क्लास को इसको भी इम्प्लीमेंट करना है, उसी क्लास को इसको भी इम्प्लीमेंट करना है, याद रखिएगा, ठीक है। या इम्प्लीमेंट यस इसको सर। करना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट उस क्लास को मतलब यहाँ से गाइडेंस मिल गया, और उस क्लास को इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल। तो देखिए अभी यहाँ से आप मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को भी और क्लासेस को भी सीख सकते हैं, एंड यू कैन लर्न दिस ऑल्सो, क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे ये भी सीख सकते हैं, क्या नाम है, इंटरफेस को भी आप यहाँ सीख सकते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस है बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस वो आप यहाँ समझ सकते हैं ना, ठीक है, इजिली आप समझ सकते यस हैं यहाँ सर। से। तो अब देखिए, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब ऐसा क्लास, ठीक है, तो जो पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ABSTRECT एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, इज एन इनकम्प्लीट क्लास, रिमेंबर, इज एन इनकम्प्लीट क्लास।
तो ये बोलने का मतलब क्या हुआ, ये बोलने का मतलब ये हुआ कि सारा का सारा, ठीक है, विच मीन्स, ठीक है, विच MEANS मीन्स दैट, ठीक है, डेफिनेशन से इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स, ठीक है, हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो जितना मतलब एक क्लास के अंदर में जितना मेथड है, सारा का सारा का इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है ना। और ये जो क्लासेस होता है, इन दीज क्लासेस, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होता है, दीज क्लासेस आर meant टू बी, ठीक है, सुपर क्लास, ठीक है, या आर meant टू बी इनहेरिटेड, ठीक है, meant to be inherited or to be सुपर क्लास, ठीक है। तो ये यस सर। उसका पर्पस होता है ना, कि अगर कोई क्लास को आपको सिर्फ इनहेरिट करने के लिए बनाना है, मतलब उसका मतलब जब तक उसका कुछ मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट क्लास है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, तब तक वो कंप्लीट क्लास है ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए जो आधा कुक्ड फूड होता है ना हमारे पास में, जो पूरा कुक्ड फूड नहीं, यस आधा कुक्ड फूड है, ठीक है। तो अभी उसको तो आपको क्या करना पड़ता है, जब तक कुक नहीं करेंगे तब तक खा नहीं सकते उसको, ठीक है, उसको तो कुक करना। यस सर। बेस्ट एग्जांपल मैगी मान लीजिए, ठीक है, तो मैगी क्या किया गया, कुछ मतलब कुछ हद तक बना के दिया गया, फिर उसको आपको जाके उबाल लेना पड़ेगा और फिर आप खा सकते हैं, है ना उसको, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर लाइक दैट ओनली, ठीक है, कुछ चीजों का डेफिनेशन है, कुछ चीजों का नहीं दिया गया, वहां पे डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया, ठीक है। तो जिनका डेफिनेशन जरूरी है, जब आप मतलब उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा उस क्लास को, उस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर चाहिए होगा, तो जब तक उस क्लास को कंप्लीट नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं है उसमें अभी कुछ कुछ चीजें सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया, उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया, रिमेंबर, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स उस तरह का होता है इसीलिए, ठीक है, नहीं दिया गया है ना, ठीक है। यस सर। तो जब तक उस क्लास को आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि जो मेथड्स इनकम्प्लीट है, ठीक है, जिनको डिफाइन नहीं किया गया उनको डिफाइन करना होगा एक नए क्लास में, ठीक है, मतलब इसको पहले इनहेरिट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारा क्लासेस था एक्चुअली में, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में वी हैड अ क्लास कॉल्ड एप्लेट, जो कि अब नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्लास था, ठीक है, इट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ऐसे इसको देखते हैं, अगर हमको पुराना डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है तो, ठीक है, तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ए PPLAT applet CLSS क्लास इन जावा, तो जावा 7 में मिल जाएगा। तो देखिए अभी तो मतलब ये पब्लिक क्लास एप्लेट, उसके बाद एक्सटेंस पैनल किया हुआ है ना, ठीक है। लेट्स लुक एट द मेथड्स फर्स्ट, ठीक है, जाके मेथड को देखते हैं, ठीक है। तो मेथड में भी तो खाली नाम दिया हुआ है, बट हाँ, जैसे दीज मेथड्स, ये सबको हमको हमेशा वो करना पड़ता था, मतलब वी हैड टू ओवरराइड देम, है ना, ठीक है। जैसे ये सब जो डिस्ट्रॉय, ये सब मेथड, ये सब को हम लोग को ओवरराइड करना पड़ता था एक्चुअली में, ठीक है। तो हालांकि यहाँ तो नहीं बोला गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तो नहीं बोला गया, यहाँ तो बोला गया कि ये एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल क्लास, पब्लिक क्लास एप्लेट एक्सटेंड्स पैनल, पैनल क्लास को एक्सटेंड करता है, ठीक है। और कोई भी मेथड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं बता रहा है, ठीक है, और कोई भी मेथड को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, एक मेथड स्टैटिक है, ठीक है, बट हालांकि हम लोग ये सब मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता था, ये डिस्ट्रॉय, ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, इनिट एंड डिस्ट्रॉय, है ना, जैसे ये इनिट है, ठीक है। तो कोई भी मेथड को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं बताया गया, ठीक है। कॉल्ड बाय द ब्राउजर और एप्लेट व्यूअर टू इन्फॉर्म द एप्लेट दैट इट शुड स्टार्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। सब क्लास ऑफ, देखिए ये तो लिखा हुआ है साफ साफ कि जो एप्लेट का सब क्लास होगा वो एवर ओवरराइड करेगा, ठीक है। If it is an option and this is this, ठीक है, web page for example applet with animation might want to use this, ठीक है, resume and this is this, ठीक है। all right, चलिए ठीक है, the implementation of this method provided by class does nothing, देखिए ना। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कुछ नहीं करता, मतलब एक खाली इम्प्लीमेंटेशन है, ब्लैंक इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी ऐसे ही कुछ